नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इस वक्त पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया सिर्फ एक बात जानना चाहती है कि ईरान अमेरिका जंग कब खत्म होगी। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, अंदर की खबर दूं और यह कहूं कि डोनाल्ड ट्रंप विश्वासघात की तैयारी कर चुके हैं और अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन यह एक्सक्लूसिव खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ट्रंप का मिडिल ईस्ट में शांति का ढोंग चल रहा है और पीछे से वार करने की तैयारी हो रही है। दुनिया जिसे ट्रंप की शांति वार्ता समझ रही है, वह असल में ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यानी खर्ग द्वीप पर हमले का ब्लूप्रिंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेस्टर्न मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया है कि ईरान पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है और इसकी तैयारी आज से नहीं की जा रही है, इसकी तैयारी फरवरी से की जा रही है। और ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, नेवल ब्लॉकेड और बाकी चीजें, ये सब एक तरह से ईरान को कॉर्नर करने की कोशिश है। बात शांति डील की हो रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पीठ पीछे वार करेंगे, गद्दारी करेंगे एक बार फिर से। कैसे अमेरिका इजराइल सबसे खतरनाक दांव चलने की तैयारी में है, भारी भरकम युद्धपोत, महंगे हथियारों से जब ईरान टस से मस नहीं हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने 82 एयरबोर्न डिवीजन को इजराइल की जमीन पर उतारा है। यह वो यूनिट है जिसका निशाना अब तक इतिहास में कभी नहीं चुका है और इस बार इस अजेय फोर्स का टारगेट एकमात्र ईरान का खार्ग द्वीप है। यह वही खार्ग द्वीप है जो ईरान की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है, जहां से ईरान का 90% कच्चा तेल दुनिया भर में जाता है। अमेरिका और इजराइल बहुत चुपके से प्लानिंग कर रहे हैं और वो खार्ग द्वीप को कंट्रोल में लेना चाहते हैं, जिसे होर्मुज में सिर्फ अमेरिका की चले। ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं अगर खार्ग पर कब्जा हो गया तो होर्मुज भी अपना होगा, ईरान भी घुटने पर आएगा। शांति की रट तो सिर्फ एक पर्दा है, असली तैयारी ईरान की अर्थव्यवस्था को नेस्तनाबूद करने की है। बताएंगे आपको इजराइल अमेरिका के सीक्रेट मिशन के बारे में और यह भी बताएंगे इसके लिए प्लानिंग क्या की जा रही है, इजराइल में कितने अमेरिकी सैनिक अभी मौजूद हैं, वहां से क्या प्लानिंग चल रही है, खाड़ी से कौन कौन सा देश इसमें शामिल होगा या खाड़ी देश इससे खुद को अलग कर लेंगे। आज करेंगे इसी सीक्रेट ऑपरेशन पर सबसे बड़ी चर्चा और जंग के विध्वंसक होने की बात। मिडिल ईस्ट में ट्रंप दुनिया के सामने शांति का सबसे बड़ा ढोंग कर रहे हैं, लेकिन दुनिया जानती है अमेरिका जंग हार चुका है। एक हारा हुआ राष्ट्रपति अब ईरान के पीठ पर वार की तैयारी कर रहा है। जी हां, मैं आपको बताता हूं पूरी कहानी। परमाणु समझौते और होर्मुज पर टेबल टॉक की बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान को तबाह करने के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा चुका है जिसके भनक ईरान को भी देर से लगी। ट्रंप ने भारी भरकम नेवी फोर्स देख ली, सबसे महंगे फाइटर जेट्स उड़ाकर देख लिए और अपने विध्वंसक युद्धपोतों को पर्शियन गल्फ में खड़ा करके भी देख लिया, लेकिन ईरान अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। हां, ईरान को नुकसान हुआ, लेकिन ईरान गिरा नहीं। ईरान का किला फतेह नहीं कर पाए ट्रंप। और अब एक हारे हुए राष्ट्रपति के सामने और विकल्प ही क्या बचा है, इसलिए ट्रंप ने अब सबसे खतरनाक और आखिरी पत्ता खेलने का फैसला किया है। वो एक तरफ बातचीत और टेबल टॉक की डील करेंगे, तो दूसरी तरफ ईरान पर क्या पीठ पीछे वार करने की तैयारी की जा रही है। खबर है अमेरिकी सेना की सबसे खूंखार और अजेय माने जाने वाली 82 एयरबोर्न डिवीजन इजराइल की सरजमी पर है। निशाना सीधा है, ईरान की इकोनॉमिक बोन को तोड़ दो, यानी खार्ग द्वीप पर कब्जा कर लो। जल्द ही खार्ग पर एक भीषण जंग शुरू होने वाला है। यह खुलासा अमेरिका के एक जर्नलिस्ट केन क्लिपेंस्टीन ने की है। क्लिपेंस्टीन की इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका ने 82 एयरबोर्न यूनिट के सैनिकों को इजराइल में उतारा हुआ है। 3000 सैनिक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। 82 एयरबोर्न यूनिट का मकसद खार्ग द्वीप पर कब्जा करना है, जो वो आईडीएफ के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाकर करेंगे। ईरान के अंदर तटीय इलाके में पूरी तरह से नियंत्रण बनाना है। 82 एयरबोर्न डिवीजन एक क्विक रिएक्शन फोर्स है। दुश्मन के इलाकों में पैराशूट से उतरने के लिए ट्रेन किया जाता है। यह फोर्स डिवीजन की इमीडिएट रिस्पांस फोर्स से आती है। इमीडिएट रिस्पांस फोर्स करीब 3000 सैनिकों की एक ब्रिगेड है और 18 घंटे के अंदर ये दुनिया में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं।
यूएस ने मार्च में इस यूनिट को मिडिल ईस्ट में भेजने की बात कही थी, लेकिन तब यह नहीं बताया गया था कि 82 एयरबोर्न डिवीजन ईरान जंग में पार्टिसिपेट करेगी। जब महंगे हथियार और गीदड़ भभकियां काम नहीं आई तो ट्रंप ने विश्वासघात की तैयारी कर ली। अमेरिकी सेना की 82 एयरबोर्न यूनिट, अमेरिका की वो रैपिड रिस्पांस फोर्स जो सामने वाले के घर में घुसकर आसमान से सीधे तबाही मचाने के लिए जानी जाती है। इतिहास गवाह है कि इस यूनिट ने अपने किसी भी ऑपरेशन में आज तक नाकामी नहीं लिखी है। इस अजेय फोर्स को इजराइल में होल्ड पर रखा गया है। रक्षा विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि यह तैनाती ईरान के खिलाफ किसी सामान्य हमले के लिए नहीं, बल्कि खार्ग द्वीप पर अचानक और बेहद आक्रामक यानी कि एम्फीबियस और एयरबोर्न ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी है। ट्रंप का प्लान है एक रात खार्ग को अचानक से नियंत्रण में ले लेना और ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन को पूरी तरीके से कट कर देना। अब 82 एयरबोर्न डिवीजन की खासियत भी जान लीजिए। अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध पैराट्रूपर्स यूनिट में से एक है। इसका मुख्यालय अमेरिका के फोर्ट ब्रैग नॉर्थ कैरोलिना में है। किसी भी युद्ध क्षेत्र में हवाई मार्ग से तेजी से उतारा जा सकता है। इसे अमेरिकी सेना की रैपिड रिस्पांस फोर्स भी मानी जाती है। युद्ध में 18 घंटे के अंदर कहीं भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में, महज 18 घंटे। इसके सैनिक पैराशूट जंप, एयरबोर्न ऑपरेशंस में माहिर होते हैं। विश्व युद्ध से लेकर इराक, अफगानिस्तान तक का युद्धों में शामिल हो चुके हैं। कठिन परिस्थितियों में लड़ाई और दुश्मन के पीछे उतरने के लिए जाने जाते हैं। अमेरिकी सेना की सबसे ज्यादा आक्रामक और एक्टिव यूनिट्स में ये काउंट होते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि खार्ग द्वीप को ही डोनाल्ड ट्रंप कब्जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आखिर तेहरान पर पीठ पीछे वार की तैयारी क्यों है? दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी कहानी इस द्वीप की खासियत और इस द्वीप पर ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर है। खार्ग द्वीप ईरान का एक जमीन का टुकड़ा या आइलैंड नहीं है, यहां ईरान की सांसें चलती हैं। ईरान अपने कुल कच्चे तेल का 90% से ज्यादा हिस्सा इसी खार्ग द्वीप के टर्मिनल से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। अगर खार्ग द्वीप पर कब्जा हो गया तो ईरान के तेल को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर एक झटके में टूट जाएगी। ट्रंप अच्छे से जानते हैं कि ईरान को सीधी जंग में हराना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने ईरान को आर्थिक रूप से अपाहिज बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। शांति वार्ता का जो ड्रामा चल रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। मैं उसे ध्यान भटकाना और दूसरे मुद्दों की तरफ ले जाने की एक रणनीति के तौर पर देखता हूं। यह एक सोची समझी क्रोनोलॉजी है। अब आपको बताते हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिकी तैनाती कितनी है जिस पर ईरान अब तक भारी पड़ा है। लगभग 50,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। 20,000 नेवी मरीन कमांडोज समुद्र में युद्धपोत पर तैनात हैं। 82 एयरबोर्न डिवीजन के 2,000 से 3,000 स्पेशल एलीट कमांडोज को तैनात किया गया है। सिचुएशन को देखते हुए 2,500 अतिरिक्त मरीन सैनिकों की तैनाती इस इलाके में की गई। ट्रंप इतनी भारी भरकम सेना विध्वंसक हथियार से अब तक ईरान को उसके इरादे से हिला तो नहीं पाए, जिसके बाद अब 82 एयरबोर्न यूनिट की बात की जा रही है। लेकिन ट्रंप शायद इतिहास भूल रहे हैं। ईरान कोई वेनेजुएला, वियतनाम, इराक या अफगानिस्तान नहीं है। ईरान की IRGC और उसकी नौसेना फारस की खाड़ी के चप्पे चप्पे इलाके से वाकिफ है। तेहरान से चेतावनी भी आ चुकी है। अगर अमेरिकी बूट्स ने खार्ग द्वीप या ईरान की संप्रभुता को छूने की कोशिश की तो फारस की खाड़ी अमेरिकी सैनिकों के लिए सबसे बड़ा ताबूत बनेगी। ईरान ने अपने सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन्स सब तान रखे हैं अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तरफ। और बीते 24 घंटे में आपने इसका एग्जाम्पल भी देखा है। बहरीन, जॉर्डन में अमेरिका के 22 सैन्य बेसिस पर ईरान टूट पड़ा। अगर खार्ग में 82 एयरबोर्न यूनिट कदम रखती है तो ईरान पूरी खाड़ी को बारूद की ढेर में तब्दील कर देगा। अब खार्ग द्वीप इंपॉर्टेंट क्यों है यह हमने आपको बता दिया। 1980 और 88 के ईरान इराक युद्ध में खार्ग द्वीप पर कई बार हमले हुए थे और तब इस द्वीप की सुरक्षा के लिए ईरान ने यहां पर मिसाइलें तैनात की, ईरान ने यहां पर सैन्य बेसेस बनाए, ईरान ने यहां पर कई यूनिट्स तैनात कर रखी।
क्योंकि ईरान जानता है कि अगर खार्क द्वीप पर कब्जा हो गया तो फिर यहां से यू टर्न नहीं होगा। उसके बाद अमेरिका इजराइल की बात माननी पड़ेगी। इजराइल ने कई बार खार्क पर हमला किया है, लेकिन अभी तक खार्क को अपने कब्जे में नहीं ले पाए हैं डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। ट्रंप की खार्क पर कब्जे की चाहत अमेरिका को एक ऐसे दलदल में धकेल सकती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। अजेय माने जाने वाली 82 एयरबोर्न यूनिट के सामने इस बार वो दुश्मन है जो कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर में जबरदस्त है, जिसकी ताकत उसका मोज़ैक डॉक्ट्रिन है, जो मरने मारने पर आमादा है। शांति वार्ताओं का पर्दा हटने वाला है। खार्क की धरती से बारूद की गंध आने लगी है। सवाल यह है कि ट्रंप का यह चक्रव्यूह ईरान को घुटनों पर लाएगा या फिर अमेरिकी महाशक्ति के पतन की शुरुआत होगी। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल सुधाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, रक्षा विशेषज्ञ। कर्नल एस के मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। और फिरोज मीठी बोरवाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार। रवि करकरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, अमेरिका से लाइव। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। आपका मैं रुक करूं। आईडीएफ के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करके खार्क पर कंट्रोल की कोशिश करेगा अमेरिका बहुत जल्द, और इसका खुलासा वेस्ट के एक जर्नलिस्ट ने किया है। विवेक, एम आई ऑडिबल? कैन यू हियर मी? हाँ बिल्कुल सर, मैं सुन पा रहा हूं आपको। विवेक, सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। शो के लिए इनवाइट किया, और मेरे जो डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट हैं उन सबको बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, 82 एयरबोर्न डिवीज़न जो है ये काफ़ी पुराना और एकम्प्लिश्ड एक फॉर्मेशन है यूएस आर्म फोर्सेस का। इसका जो बैटल ट्रैक रिकॉर्ड है आप देखेंगे, हर लड़ाई में, तकरीबन हर लड़ाई में हिस्सा लिया है। इसकी जो एम्प्लॉयमेंट होता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।